स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आपने अक्सर ही दो शब्द जरूर सुने होंगे, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम हिंदी में नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों शब्दों में कन्फ्यूज़न रहती है। कुछ बच्चों का कहना है कि ये सेम ही है और कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं, ये अलग अलग हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस क्लास को बनाया है, ताकि सारे बच्चों की ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो चलिए, आज इसको हम गहराई से पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्ययन की। अध्ययन का फोकस, दोनों का किस चीज पे फोकस रहता है। सबसे पहले नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें, तो इसमें नागरिक जीवन और लोकतांत्रिक भागीदारी पर ध्यान दिया जाता है। और वहीं राजनीतिक विज्ञान जो है, उसमें सत्ता की भी बात होगी, राजनीति की बात भी होगी और नीतियों के सिद्धांत व व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है। उसमें नागरिक जीवन की बात होगी सिर्फ, और लोकतंत्र भागीदारी पर बात होगी। यहाँ पे ना तो सत्ता की बात होगी, राजनीति की बात नहीं होगी, नीतियों की बात नहीं होगी कि सरकार की पॉलिसी क्या होगी, ये बात नहीं होगी। बस नागरिकों का जीवन और उनको लोकतांत्रिक भागीदारी, उनकी क्या भागीदारी है लोकतंत्र में, जैसे चुनाव और ये उनके अधिकार और कर्तव्य, इन चीज़ों की सिर्फ बातें होंगी। और इसमें सत्ता की, राजनीति की, पॉलिसीज़ की, इन चीज़ों पे बात होगी। विषय का क्षेत्र, जो विषय है, वो कौन-कौन से उसमें सब्जेक्ट होंगे? नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें, तो नागरिकों का अधिकार, हमने ऊपर बात की थी। हम नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधिकार क्या हैं? उनके कर्तव्य क्या हैं? संविधान क्या है? सरकार की संरचना कैसे होती है? और समाज में नागरिक की भूमिका क्या होगी? ये हम नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। लेकिन जब बात राजनीतिक विज्ञान की होगी, उसके विषय की होगी, उसके सब्जेक्ट की होगी, तो वहाँ हम राजनीति को ऐड करेंगे। वहाँ हम सत्ता की बात करेंगे। कौन-सी शासन प्रणाली देश में, विदेश में, पूरे विश्व में है, उनकी बातें होंगी राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विचारधारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसकी बात भी होगी। नागरिक शास्त्र में हम अंतर्राष्ट्र तक नहीं पहुँचते हैं। हम शासन प्रणालियाँ, विचारधाराएँ, ये इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। कहने का मतलब हम गहराई में नहीं जाते हैं नागरिक शास्त्र में। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में हमें गहराई में जाना होता है। यहाँ हम राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन नागरिक शास्त्र हमें अधिकार, कर्तव्य, इस चीज़ों को पढ़ाता है। इस पॉइंट से हमें इस बात का पता चला है कि जो नागरिक शास्त्र का जो क्षेत्र है, वो छोटा है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र वो बड़ा है। गहराई में जाता है नागरिक शास्त्र, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, उनकी भूमिका, लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या होगी, सिर्फ ये बताता है। नागरिकों पर ज़्यादा फोकस करता है नागरिक शास्त्र। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्तर और गहराई। देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ पे भी अब बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय ज़्यादा गहरा है और कौन सा नहीं। जब हम नागरिक शास्त्र की बात करेंगे ना, यहाँ पे सामान्य और बुनियादी जानकारी, हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, ज़्यादा गहरी डुबकी नहीं लगाएंगे। हम सामान्य और बुनियादी जानकारी पर हम चर्चा करेंगे, अक्सर स्कूल स्तर पर। हम ज़्यादातर स्कूलों में नागरिक शास्त्र ही पढ़ते हैं। आपने भी नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स पढ़ा होगा। आपने छोटी क्लासों में कभी नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा। लेकिन जैसे ही आप बड़े होगे, आपको राजनीतिक विज्ञान देखने को मिलेगा, अधिक गहन। देखिए, यहाँ पे हम गहराई में डुबकी लगा के आएँगे। सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर इस पे बात होगी। लेकिन जब बात स्कूल की होती है, वहाँ हम नागरिक शास्त्र पढ़ के आते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? नागरिक शास्त्र के उद्देश्य की अगर बात करें ना, अच्छे और ज़िम्मेदार नागरिक बनाना होता है इसका उद्देश्य। यानी कि हमने नागरिक बनाने हैं ज़िम्मेदार, कि वो अपने कर्तव्य समझ सकें, वो अपने अधिकार समझ सकें, वो अपने लोकतांत्रिक शासन को समझ सकें कि क्या लोकतंत्र है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं।
लेकिन जब बात हम राजनीतिक शास्त्र की करने लगेंगे ना, तब हम राजनीतिक समझ की बात करेंगे और शासन को गहराई से हम समझेंगे। राजनीति, शासन को हम गहराई से समझेंगे कि क्या कौन-सी प्रणाली है, कौन-सा शासन है। हम पॉलिसीज़ की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे, किस देश का किस देश से क्या रिलेशन है, किस देश में कौन-सी प्रणाली है, कौन-सा शासन है। इस गहराई को हम राजनीतिक शासन में समझेंगे। हमें नागरिक शास्त्र में ये अभी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है, वो हम छोटे बच्चों को पढ़ाएँगे नागरिक शास्त्र में। हमें राजनीति, शासन की गहराइयाँ हमें बच्चों को पढ़ाकर उन पे बोझ नहीं डालना है, ठीक है? तो जब बात दृष्टिकोण की होगी, तो हम नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र क्या है? अधिक सैद्धांतिक है, ठीक है? और उपदेशात्मक क्या है? क्या होना चाहिए? इस चीज़ पे बात होती है। और जब राजनीतिक विज्ञान की बात होगी ना, तो क्या है? ठीक है? हमारी पॉलिसी क्या है? हमारा शासन कौन-सा है? कौन-सी विधि है? हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं? यानी कि क्या है? उसकी बात होगी। अधिक वैज्ञानिक होगा राजनीतिक विज्ञान, लेकिन नागरिक शास्त्र सैद्धांतिक होगा हमेशा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच के अंतर का हमें पता चल सकता है। तो आशा है बच्चे आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी कि नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अंतर क्या होता है। है एक ही चीज़, बस क्षेत्र का फ़र्क है। वहाँ हम नागरिकों का ज़िम्मेदारी क्या है वो समझाते हैं। अगर राजनीतिक शास्त्र में हम जब जाते हैं, वहाँ हम फिर इन डेप्थ बात करते हैं। हम एक छोटी-छोटी चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र में हमें सिर्फ़ ज़िम्मेदार नागरिक, उनके कर्तव्य, अधिकार, इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।